हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जाएंगे यहाँ पर क्या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड्स के बारे में देखेंगे। लास्ट टॉपिक हमने क्या देखा, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन थ्री डायमेंशन हमने देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है। ये सारा चीज आपने नाइन्थ में पढ़ रखा है। फिर भी जिन बच्चों ने नाइन्थ में अच्छे से नहीं पढ़ा और उन्होंने साइंस ले लिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर उनका बेसिक्स देख लेंगे। बेसिक देखने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। ये सारा चीज आपने नाइन्थ में पढ़ा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है आपका, टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। कोई भी बॉडी अगर इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो और कहीं पे जाके एंड हो जाए, जहां पर वो एंड होगा वो उसका क्या बन जाएगा, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल जितना वो पाथ कवर करेगा उसी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास क्या है, एक एक्स पर्सन है, ठीक है, एक्स पर्सन है, ए पॉइंट से वो चल कर कहां पे जा रहा है, बी पॉइंट पे गया। बी पॉइंट पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया। अब देखिए बी से वो अगेन कहां मूव हो गया, सी पॉइंट पे। तो सी पे कितना किया इसने, 5 किलोमीटर किया। ठीक, अब ये सी पॉइंट पे क्या हो गया, एंड हो गया। तो एंड हो जाएगा तो ये इनिशियल पॉइंट मेरा क्या बन गया यहाँ पर ये, और फाइनल पॉइंट मेरा क्या बन गया यहाँ पर ये। अब मैं देखूंगा डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, तो डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास क्या, 4 किलोमीटर प्लस में 5 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ए से बी का लेंथ आप देखिएगा और बी से सी तक का लेंथ देखेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये टोटल उस बॉडी ने कितना चला, यहां पर 9 किलोमीटर का डिस्टेंस इस बॉडी ने कवर किया। कितना कवर किया इसने, 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब देखिए कोई बच्चा बोलता है सर यहां सी पॉइंट पे वो एंड नहीं हो रहा, अब क्या कर रहा है, ये वापस सी से कहां पर आ रहा है, बी पॉइंट पे आ रहा है। सी से कहां पर आ रहा है, वो बी पॉइंट पे आ रहा है। क्या ये बॉडी हमारे पास, क्या ये बॉडी, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब तो देखिए पहले इनिशियल पॉइंट क्या था, ए था, फिर उसके बाद फाइनल पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। लेकिन अब फाइनल पॉइंट इसका ये नहीं रहेगा। फाइनल पॉइंट कहां पर आ जाएगा इसका, यहां पर आ जाएगा। फाइनल पॉइंट कहां पे प्लेस हो जाएगा, यहां पर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिस्टेंस हमारा क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां पर डिस्टेंस हो जाएगा इसका, ए से बी बॉडी गया, फिर उसके बाद वो कहां पर आया, बी से सी गया, फिर उसके बाद वो वापस कहां आ गया, सी से बी आ गया। अब आप बोलेंगे सर टोटल पाथ कितना होगा, यहां पर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्लस में 5 किलोमीटर प्लस में 5 किलोमीटर। तो टोटल पाथ इस बॉडी ने कितना कवर किया बच्चों, बताओ। ये इसने कवर किया टोटल 14 किलोमीटर। इस बॉडी ने टोटल पाथ कवर किया। कितना कवर किया इसने, 14 किलोमीटर कवर किया। सपोज यहां पे बोलता है सर, इसका उस बच्चे का मन यहां पे भी नहीं माना। उसने क्या बोला, सर अब ये बॉडी है ना बी पॉइंट पे नहीं जा रहा है, अब वो कहां जा रहा है आपका, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए अब ऐसे जा रहा है वो, अब वो पर्टिकुलर किसी डी पॉइंट पे चला गया। तो बोलूंगा यहां पे, अब मैं पूछूंगा उससे बेटा ये तो बताओ सी से डी कितना गया वो, तो बोलेगा सर सी से डी मान लो आप ये 3 किलोमीटर गया। क्या हम इसका टोटल पाथ बता सकते हैं, तो मैं बोलूंगा यस। इसका टोटल पाथ हम कैसे बताएंगे, देखिए टोटल पाथ अब इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो डिस्टेंस हम निकालेंगे क्या, डिस्टेंस हम निकालेंगे क्या, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ये था ए पॉइंट, अब फाइनल पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, इसका ये हो गया। तो देखिए इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है इसका, यहाँ पर सबसे पहले बॉडी कहां से कहां गया, ए से बी गया, फिर वो कहां गया, बी से सी गया, सी वो कहां गया, सी से डी गया, ठीक है। फिर वो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्लस ये कितना चला जाएगा, 3 किलोमीटर। अब क्या बोलेंगे टोटल पाथ कितना इसने कवर किया, अब इसने कवर किया कि यहां पे जाके कितना हो जाएगा, कवर किया 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो टोटल हो जाएगा आपका कितना, 12 किलोमीटर का इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। क्या क्या इसने, टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया। अब देखें यहां पर, अब इसने बोला सर डिस्टेंस तो अब हमें पता चल गया, इसका यूनिट बता दीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए, कुछ हो सकता है इसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी आपस में, वो भी बता दीजिए। तो देखिए, तो डिस्टेंस पहला प्रॉपर्टी देखते हैं हम क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस may be
पॉजिटिव और जीरो। अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि डिस्टेंस हमारा क्या हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव हो जाए या तो वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए आपका। तो देखिए अगर डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव हो रहा है, इट मींस वो बॉडी किसके अंदर है, आपका मोशन के अंदर है। याद रखिएगा, डिस्टेंस अगर आपका पॉजिटिव है, इट मींस वो किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। डिस्टेंस अगर हमारा जीरो हो रहा है, इट मींस वो बॉडी किसके अंदर है, अभी आपका रेस्ट में पड़ा है। वो डिस्टेंस आपका क्या है, यहां पर रेस्ट पे है। अब देखते हैं इसका यूनिट कितना होगा। तो यहां पर देखते हैं हम SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, कुछ लोग उसको किस में दिखाते हैं, किलोमीटर में भी देखते हैं, कुछ लोग किस में देखते हैं उसको, सेंटीमीटर में भी देखते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या है, आपके यूनिट्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम देखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर m0L1T0, ये इसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं ये कौन सी क्वांटिटी है। देखिए जनरली हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसको हम मेजर कर सकें, जैसे लेंथ, डिस्टेंस, ये सब होता है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी फर्दर हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। वो जाके क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, आगे की क्लासेस में मैं बताऊंगा जनरली स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। तो इन शॉर्ट आप देख लीजिए, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होता इनके पास, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, उनके पास मैग्नीट्यूड्स होंगे। तो देखिए यहां पर जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, सिर्फ इनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं हम बताते हैं यहां पर। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, आपकी स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारे बच्चों को तो लग रहा है सर बहुत छोटी सी बात है, बेटा बहुत छोटी सी बात नहीं है। जो स्टार्टिंग के होंगे, जो बच्चे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए क्या होगी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहां से बेस तुम्हारा, यहां से आपका बेस क्या होता है, स्टार्टअप होता है। ठीक है, अब आपने क्या देख लिया, डिस्टेंस देख लिया। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम क्या देखेंगे, अब स्टडी करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, देखो डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं यहां पर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक की बॉडी को हम पॉइंट को हम क्या कहेंगे, यहां पर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, दो पर्सन हम लेते हैं, एक एक्स पर्सन है, एक क्या है, वाई पर्सन है। सपोज एक्स और वाई पर्सन मेरे कहां पर पॉइंट है, बैठे हुए अभी आके ए पॉइंट पे बैठे हुए। एक्स पर्सन क्या करेगा, यहां पर ए पॉइंट से वो कहां पे जाएगा, बी पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, ए से वो कहां पे जाएगा, बी पॉइंट पे जाएगा, और उसने कितना कवर किया, 4 किलोमीटर कवर किया। ठीक, वो क्या करेगा, बी पर्सन क्या करेगा, आपका बी क्या करेगा, वो बी से सी आ जाएगा। कितना चला वो, 5 किलोमीटर चला। ठीक है, बोलेगा ना जी ना, वाई पर्सन क्या बोलेगा, ना जी ना, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, ए से बी जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा ना। वो क्या करेगा, वाई पर्सन क्या करेगा, मेरे पास सीधा वो ए से कहां चला जाएगा, आपका सी पॉइंट पे चला जाएगा। क्या करेगा वो, ए से कहां पे चला जाएगा, वो डायरेक्ट सी से चला जाएगा। आप बोलोगे यहां पर ए से उसने सी तक कितना पाथ कवर किया, इसने मान के चलो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। कितने का किया उसने, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। एक्स पर्सन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, 4 + 5 कितना हो गया, 9 किलोमीटर का। और वाई पर्सन को सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस करने का, 3 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्या कर रहा है वो, ओनली 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब देखिए क्या होगा, एक्स पर्सन को क्या लगेगा, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा सी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, लेकिन वाई पर्सन क्या करेगा, काफी जल्दी पहुंचेगा कहां पर, सी पॉइंट पे। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो देखिए इनिशियल पॉइंट मेरा क्या था, ए पॉइंट, फाइनल पॉइंट मेरा यहां पर क्या हो गया, ये हो गया। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ मैंने कवर किया, किसने कवर किया, वाई पर्सन ने, वो उसी का क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। इतना आगे समझ में। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट में बी
पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और यहाँ पे क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, तो देखें यहां पर यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो जाएगा यहां पर, अगेन इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। क्यों होगी, क्योंकि जो काम आपका डिस्टेंस कर रहा था वही काम यहां पे भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट का। बस ये क्या कर रहा है, एक शॉर्टेस्ट पाथ ही कवर कर रहा है, डिस्टेंस क्या कर रहा है आपका, लॉन्गेस्ट पाथ कवर कर रहा है। समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर यूनिट तो मुझे समझ में आ गया। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं हम। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा यहां पर, अगेन अगर ये यूनिट डिस्टेंस की लेके चलता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी किसकी लेके चलेगा, ये m0 l1 t0। इसकी भी क्या हो जाएगी, ये m0 l1 t0। ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये हो गया। अब आता है यहां पर, अगर डिस्टेंस मेरा स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट मेरा यहां पर क्या होगा, स्केलर नहीं, डिस्प्लेसमेंट मेरा यहां पे क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट मेरा यहां पे क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी व्हिच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या कहेंगे यहां पर, उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा वेक्टर ये क्या कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पार्ट मेरा क्या है यहां पर, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये था मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। आइए हम इसके एक पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव कब कहेंगे, नेगेटिव हम कब कहेंगे और जीरो कब कहेंगे। अब इसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। देखिए केस यहां पे आप क्या देखते हैं, हम केस फर्स्ट देखते हैं, क्या, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव। मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट कब मेरा पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा और कहां पॉजिटिव होगा, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सपोज आप ए पॉइंट पे हैं और ए पॉइंट आपका क्या है, यहां पर होम है। ठीक, सवेरे सवेरे का टाइम था, घर से निकले कहां के लिए भाई, स्कूल के लिए। आप यहां से ए पॉइंट से कहां पे गए, बी पॉइंट तक गए। बी पॉइंट आपका क्या बन गया, बस स्टॉप। वाह, रो पीट के बस स्टॉप पहुंच गए, क्योंकि आपको स्कूल तो जाना रहता नहीं है। ठीक है, अब बस स्टॉप पे पहुंचने के बाद बस आपको पिक करेगी, वो कहां लेके जाएगा आपका, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे कोई स्टूडेंट या आपका फ्रेंड खड़ा होगा, आप उसका बहुत अच्छे से वेट कर रहे होगे, आएगा तो बातचीत करेंगे पूरे दिन की, क्या क्या कांड करने आज स्कूल में। सी पॉइंट से बच्चा जब पिक होगा तो ये क्या हो जाएगा, सी पॉइंट से कहां पर जाएगा आपका, डी पॉइंट पे जाएगा। और डी पॉइंट आपका क्या था, डेस्टिनेशन था। वो क्या डेस्टिनेशन था आपका, स्कूल था। ठीक, ए से बी तक आपने यहां पर मान के चल लीजिए 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक, बी से सी तक सपोज आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां पर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, और सी से डी तक आपने कितना कवर किया, यहां पर मान के चल लीजिए 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक, अगर कोई पूछे आपसे कि इस लड़के ने, यानी यहां पर एक्स बॉय ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या देखेंगे, इसका इनिशियल पॉइंट आपका क्या है यहां पर, ए, और इसका फाइनल पॉइंट यहां पर क्या है आपका, फाइनल पॉइंट आपका क्या है, डी। तो टोटल डिस्टेंस देखते हैं हम यहां पर केस फर्स्ट में, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इसने कवर किया। तो टोटल बॉडी कितना मूव किया, यहां पर
1 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, तो टोटल इसने कितना कवर किया यहाँ पर भाई 8 किलोमीटर। आप 2 बजे पहुंचे, आप मतलब घड़ी में क्या हो गया, अब 2 बज गए, छुट्टी होने का टाइम हो गया भाई। छुट्टी होती है आप क्या करते हैं, बैग वैग पैक करते हैं, तुरंत निकलने की सोचते हैं, भागने की सोचते हैं। तो 2 पॉइंट्स आपने फाइनल पॉइंट से क्या किया, कहां पर आए, बस पे चढ़ेंगे। बस पे चढ़ने के बाद क्या बस वाला डायरेक्ट आपको ए पॉइंट पे तो छोड़ेगा नहीं, वो क्या करेगा, पहले वो डी से कहां पर आएगा, वो सी पॉइंट पे आएगा। डी से वो क्या कर रहा है आपका, पहले सी पॉइंट पे आएगा। अगर मुझसे कोई पूछता है कि इस एक्स बॉय ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो अब देखिए इनिशियल पॉइंट तो ये था, लेकिन अब फाइनल पॉइंट इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। वो कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो देखिए नाउ आफ्टर सम टाइम टोटल डिस्टेंस बाय बॉडी कितना हो जाएगा यहां पर, तो देखिए कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। आप बोलेंगे सर आपने सी डी क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये पहले यहां से यहां तक जा चुका है, वापस कहां आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डी से वापस कहां पर आया, वो डी से कहां पर आया, डी से सी की तरफ आया। अब एक्स पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया यहां पर, तो यहां पर आप बोलेंगे कि पहले तो 1 किलोमीटर, फिर दूसरा कहां गया 3 किलोमीटर, फिर कहां गया 4 किलोमीटर, फिर कहां गया है वो अगेन 4 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस इतना कितना कवर कर दिया आपका, 12 किलोमीटर इस बॉडी ने कवर कर लिया। ये क्या निकाल लिया आपने, डिस्टेंस निकाला। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है आपका, डायरेक्शन आता है, याद रखिएगा डायरेक्शन आता है। अगर आप नंबर लाइन पे 0 है, यहां पर नंबर लाइन पे 0 के अगर राइट जाते हैं तो क्या लेंगे आप, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। याद रखिए क्या लेते हैं हमेशा आप क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर नंबर लाइन पे 0 से आप लेफ्ट जाते हैं तो वहां क्या लेते हैं आप, नेगेटिव लेते हैं। तो सेम अब हम क्या देखेंगे यहां पर, डिस्प्लेसमेंट में भी हम देखेंगे यहां पर डिस्प्लेसमेंट, यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर आप पहले ए से बी गए, प्लस बी से सी गया एक्स पर्सन, सी से वो कहां गया, डी गया, डी से वो वापस कहां आ रहा है, डी से कहां पर आ रहा है, सी पे आ रहा है। लेकिन डी से सी का जो डायरेक्शन है वो कहां पर है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहां पर, माइनस साइन आ जाएगा। तो टोटल पाथ यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अब इसने कितना कवर किया, ए बॉडी ने, तो यहां पे क्या होगा 1 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर माइनस में 4 किलोमीटर। तो देखिए कट कट खचा खच कितना हो गया, यहां पर कितना बचा, यहां पर अब 4 किलोमीटर बच गया। भाई साहब ये तो 4 किलोमीटर ही हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे मेरा कितना निकल कर आया, डिस्प्लेसमेंट मेरा निकल कर आया पॉजिटिव आया। कितना आया, 4 किलोमीटर। कैसा आया, पॉजिटिव का आया। तो ये क्या बन जाएगा मेरा यहां पर, ये पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया यहां पर, पॉजिटिव। नेक्स्ट केस देखते हैं हम यहां पर। अब किसी को भी डाउट है तो वीडियो को आप रिमाइंड करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सेकेंड केस देखते हैं हम। यहां पर डिस्प्लेसमेंट में भी 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में भी 0 का मीनिंग यहां पर क्या होगा कि जहां से उस बंदे ने स्टार्ट किया वो बंदा कहां पहुंच गया, वहीं पे वापस आ जाए। तो देखिए सी से वो कहां पर आएगा, पहले क्या करेगा, डी से कहां पर आया, सी पर आया, ठीक है। सी से वो कहां पे जाएगा, बी पे आएगा, ठीक। बी से वो कहां पे आएगा, वापस बस स्टैंड पे अपने उतरेगा, वापस से वो कहां पर आएगा, अपने घर की तरफ आएगा। कहां पर आ गया वो, घर की तरफ। तो देखिए ये पहले इसका क्या था, इनिशियल पॉइंट था, ठीक है। अब जब ये वापस स्कूल से वापस अपने घर आ रहा है तो वापस इसका ये क्या बन जाएगा, फाइनल पॉइंट बन जाएगा। तो देखिए टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें हम यहां पर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां पर, सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। हम यहां क्या देखेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखेंगे। पहले एक्स बॉडी यानी एक्स स्टूडेंट हमारा कहां से कहां पे गया, वो गया ए टू डी गया। फिर वही बच्चा वो वापस कहां से आया, यहां पर, प्लस डी टू
ए वापस आ गया, यानी ए से डी जितना उसने डिस्टेंस कवर किया वापस से डी से वो कितना कर रहा है, ए पॉइंट पे कवर कर रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए टू डी कितना हो गया यहाँ पर 1 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर कितना हो गया 8 किलोमीटर प्लस में 8 किलोमीटर। ये मेरा क्या बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ गया मेरे पास कितना, उस बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। कितना कवर किया उसने, 16 किलोमीटर का किया। अब पूछता सर यहाँ डिस्प्लेसमेंट फिर क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। कैसे, देखिए पहले आप A to D गए, तो अगर नंबर लाइन पे अगर आप देखें पहले आप 0 पे खड़े थे, 0 से कहां पर गए, पॉजिटिव डायरेक्शन में गए यानी फॉरवर्ड गए, तो पॉजिटिव आ गए भाई साहब। अब देखो भाई कहां तुम जा रहे हो भाई, डी से वापस कहां आ रहे हो तुम, अगेन यहां पर, अगेन तुम कहां पर आ रहे हो, घर पे आ रहे हो यानी 0 की तरफ आ रहे हो। तो डायरेक्शन तुम कहां की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन तुम्हारा जो मोशन हो जाएगा बॉडी का वो क्या होगा, माइनस डी टू ए, ये क्या हो जाएगा माइनस डी टू ए, ठीक है। ओहो, तो ए टू डी हम कितना चले 8 किलोमीटर, तो डी से हमने डी टू ए कितना आ गया हम यहाँ पर 8 किलोमीटर। और तेरी देखो यहाँ पर अब क्या आ गया, ये तो 0 आ गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। तो याद रखिएगा किसी भी बॉडी का अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। कैसे, देखिए घड़ी में 12 बजे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप पूरे दिन घूम कर आए, फिर 12 घड़ी पे आपने क्या देखा, सुई को क्या देखा आपने, फिर से 12 पे देखा। तो आप क्या मान के चलेंगे, इस घड़ी का जो सुई का जो डिस्प्लेसमेंट है, निडल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0 है। तो उसने कितना किया, डिस्प्लेसमेंट उसका क्या आ गया यहाँ पर 0 आ गया। तो याद रखिए जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाए उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं थर्ड केस के लिए कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होना चाहिए, मे बी नेगेटिव होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है भाई, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट मे बी नेगेटिव। आजकल के बच्चे हैं भाई, स्कूल से आएंगे डायरेक्ट वो घर ना जाके वो थोड़ा सा घर के पीछे चले जाते हैं, और कहां पे जाते हैं, वो शॉप पे जाते हैं। ऐसा तो लगता है कि उनको घर पे खाने के लिए मिलेगा नहीं, शॉप पे क्या लेंगे, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, लॉलीपॉप, ये सब लेंगे। तो देखिए वो घर जाने की बजाय यानी अपना यहां आने की बजाय स्कूल से वो कहां चला गया आपका, मान के चल लीजिए 750 मीटर, यानी 750 मीटर यानी 0.7 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर डिस्टेंस वो कहां चला गया, शॉप की तरफ चला गया। याद रखिएगा क्या लिया मैंने, पॉइंट, यानी 0.75 किलोमीटर वो डिस्टेंस कहां पे चला गया, शॉप की तरफ। तो ये कहां से कहां तक आ जाएगा, अब इस बॉडी का डी पॉइंट से वो कहां पे गया आपका, एस पॉइंट पे आ गया, यानी यहां से यहां तक कितना आ गया, ये डी से एस की तरफ। अगर मुझसे पूछे कि इसका डिस्प्लेसमेंट तो बता दोगे आप, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस क्या किया इसने, तो यहां देखिए डिस्टेंस की बात आती है। अब डिस्टेंस हो जाएगा आपका, इनिशियल पॉइंट क्या था आपका ए, फाइनल पॉइंट अब क्या हो गया आपका एस। तो पहले देखिए आप ए टू आप कहां गए, डी एंड प्लस अब आप कहां से कहां तक गए, डी टू ए ना जाके आप कहां तक गए, डी टू एस गए। कितना गए, डी टू एस। ए टू डी आपने कितना कवर किया, 8 किलोमीटर, और डी टू एस आपने कितना कवर किया यहाँ पर, प्लस 8.75 किलोमीटर, इतना कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर कर लिया यहाँ पर, टोटल आपने कर लिया 16.750 किलोमीटर आपने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात पूछी जाए तब क्या होगा, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट में आता है मेरे पास डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है मेरे पास, यहां पर डायरेक्शन आता है। तो देखिए ए से आप कहां गए, फॉरवर्ड गए, तो पॉजिटिव लेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या लीजिएगा, पॉजिटिव। बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए आप यहां से कहां पर आए, यहां पे गए, तो नेगेटिव लीजिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या मेरा यहां पर, ए टू डी पॉजिटिव का ये हो जाएगा, और D2 माइनस यहां पे लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा D2C,
भाई सब ये D2C तो नहीं गया, सॉरी D2 कहां पर, D2S। तो कितना हो जाएगा यहां पर, A to D आप कितना चले 8 किलोमीटर, D2S कितना चले आप 8.750 किलोमीटर। ठीक, तो आप यहां पे जब माइनस करके देखेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया यहां पर -0.750 किलोमीटर, और ये आपका क्या देता है यहां पर, नेगेटिव वैल्यू देता है। क्या देता है यहां पर आपका, ये नेगेटिव वैल्यू। तो इट मींस हमारा क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। यहां से हमें पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई बोल दे डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, क्या वो बॉडी रेस्ट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट में हम कह सकते हैं या तो बॉडी रेस्ट पे होगा या फिर उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहां पे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। अब हम क्या देखेंगे यहां पर, स्पीड के बारे में देखेंगे। स्पीड होता क्या चीज है, स्पीड हमें क्या बताता है। ठीक है भाई, स्पीड देखिए, स्पीड होता क्या चीज है। डेफिनेशन तो आपने पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन एक्चुअल में स्पीड होता क्या चीज है, स्पीड क्या बताता है हमें। स्पीड हमें बताता है कि बॉडी आपका, कोई भी बॉडी हो, कैसा भी बॉडी हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो आपका फिश हो, कोई भी बॉडी हो, वो कितना मूव कर रहा है, उसका मोशन कैसा है। बॉडी आपका ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है या फिर आपका बॉडी क्या कर रहा है, बहुत स्लो मूव कर रहा है। मान लीजिए मार्कर है, ये बॉडी एक, ये यहां से यहां तक जा रहा है, क्या बहुत धीरे धीरे जा रहा है, तो इसका मोशन यहां से यहां तक क्या है आपका, बहुत स्लो है। तो यहां से यहां तक आने में इसने क्या लिया, काफी ज्यादा टाइम लिया। ठीक है, एक बॉडी है, यहां से यहां पर आया, तो इस बॉडी ने क्या लिया, बहुत कम टाइम लिया। तो स्पीड आपका बताएगा कि एक्चुअल में बॉडी का स्पीड, बॉडी कितना ज्यादा फास्ट है, कम फास्ट है या ज्यादा फास्ट है। ज्यादा फास्ट होगा तो उसका ज्यादा फास्ट होगा तो स्पीड बहुत ज्यादा होगा। कम फास्ट है, बहुत स्लो जा रहा है, तो क्या बताएगा, उसका स्पीड बहुत धीरे धीरे होगा। तो ये क्या बताएगा हमारे पास, ये कौन बताएगा हमें, स्पीड बताएगा। तो स्पीड क्या होता है, जनरल जो डेफिनेशन हम देखते हैं यहां पर, रेट ऑफ स्पीड क्या बताएगा हमारे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या बताएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो एक टाइम पीरियड अगर कंज्यूम कर रहा है, तो वो उसका क्या बताएगा, वहां पर स्पीड बताएगा। अभी आपको मैंने बता दिया स्पीड आपको क्या बताता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है। स्पीड हमारा इंफॉर्मेशन बताता है कि बॉडी आपका कितना फास्ट है या कितना स्लो है, यही बताएगा आपका। तो देखें यहां पर स्पीड कितना हो जाएगा आपका यहां पर, तो जनरल डेफिनेशन स्पीड हो जाएगा यहां पर, स्पीड हो जाएगा टोटल पाथ covered by body upon में, टोटल पाथ कवर्ड बाई बॉडी अपॉन में टोटल टाइम टेकन। कितना लगा, टोटल टाइम टेकन। तो देखिए स्पीड को हम कैसे लिखेंगे, यहां पर स्पीड को हम जनरली एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को बहुत सारी बुक्स में एक्स से भी दिखा देते हैं, और d है तो किससे दिखा देंगे, d से भी दिखा देंगे। भाई जो नोटेशन आपको अच्छा लगे आप लगा लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। आप अपना नाम का स्पेलिंग भी लगा दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा बगल में की डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, t, x अपॉन में t। हर एक नोटेशन का यहाँ पर यूजुअल मीनिंग है। तो देखिए वेयर s क्या होता है मेरे पास, स्पीड होता है, x क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, और t मेरा यहां पर क्या होता है, टाइम होता है। हर एक नोटेशन का यहां पर क्या है, यूजुअल मीनिंग है। अब बात करते हैं हम इसकी यूनिट की। तो यूनिट जनरली हम क्या लिखते हैं यहां पर, अगर डिस्टेंस हम किस में देखते हैं, मीटर में देखते हैं, तो मीटर ये क्या हो जाएगा, टाइम किस में देखेंगे, सेकंड में, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या फिर हमारा क्या हो जाएगा यहां पर सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारे क्या है, स्पीड्स के यूनिट है।
कोई बोलता है सर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, तो डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात करें तो यहाँ पर होगा m0 L1 t माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा t माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला इसका, ये हो जाएगा। ठीक है, अब कोई पूछता सर स्पीड आपका कौन सा क्वांटिटी होता है, स्पीड आपका कौन सा क्वांटिटी होगा। देखिए स्पीड आपका जनरली स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसे, क्योंकि देखिए डिस्टेंस आपका क्या है यहाँ पर, स्केलर क्वांटिटी। टाइम अगेन आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। टाइम कभी भी डायरेक्शन नहीं बताता। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, स्पीड जो होगा हमारा, स्पीड होगा क्या, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमारा क्या होगा यहां पर, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम यहां पर स्पीड, स्पीड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जनरली हम क्या कर देखते हैं यहां पर 4 पार्ट्स में देखते हैं। उससे पहले देखने से पहले देखिए इधर, देखिए जनरली जो हमारा स्पीड होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा स्पीड होगा। ठीक है, जनरली स्पीड देखिए, स्पीड हमारा क्या है, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे, देखिए अगर मैं यहां पर टाइम को इंक्रीज करता हूं तो स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज करने का मीनिंग क्या है, ये बॉडी है, इसको यहां पर आना है, ये बॉडी यहां पर है, इसको कहां पर आना है, इस मार्कर के पास आना है, तो ये धीरे धीरे जा रहा है। देखिए यहां से यहां तक आने में इसको क्या लग रहा है, काफी ज्यादा टाइम लग गया। ठीक है, तो जब टाइम लगेगा तो इसका स्पीड क्या होगा, काफी स्लो होगा। बट अब इसी मार्कर को इसके पास जाना है तो कैसे जाएगा, बहुत फास्ट गया। क्या यहां से यहां तक जाने में इसको क्या लग रहा है, टाइम बहुत कम लग रहा है। तो याद रखिएगा, जिस बॉडी को एक डिस्टेंस कवर करने में टाइम पीरियड अगर कम लगेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, यहां पर कम होगा। तो ये क्या बन जाएगा, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, यहां पर टाइम हो जाएगा। टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होगा, टाइम अगर कम करेंगे तो स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए यहां पर जनरली हमारे पास स्पीड जो होता है, देखिए जनरली जो हमारा होता है स्पीड 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो देखिए सबसे पहला डिफरेंट पार्ट, पहला पार्ट हम देखते हैं यहां पर क्या, यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड। भाई यूनिफॉर्म से ही मुझे पता चल रहा है कि स्पीड मेरा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी हर एक पॉइंट पे क्या होगा, एक जैसा होगा। फॉर एग्जांपल आप कहां पर हैं, ए पॉइंट पे, फिर कहां पे गए, बी पॉइंट पे गए, फिर कहां पर आए, सी पॉइंट पे आए, और कहां पे गए, डी पॉइंट पे गए। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे किसके अंदर, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो वो आपका क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसने 1 मिनट लिया और 10 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक अगेन इसने क्या लिया, 1 मीटर लिया और डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 10 मीटर का किया। और सी से डी पॉइंट तक अगेन कितना लिया इसने, 1 मिनट लिया और डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 10 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया। तो मैं क्या कहूंगा यहां पर, अगर मैं स्पीड निकालूं ए टू बी तक का, तो देखिए स्पीड अगर मैं निकालता हूं कहां से कहां तक, ए टू बी तक का, तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 10। कितना मिनट लगा उसको, 1, तो कितना आ जाएगा यहां पर, 10 मीटर पर मिनट आ जाएगा। अगर मैं स्पीड बी टू सी तक का अगर देखता हूं, यहां पर बी टू सी तक का अगर देखूं तो कितना आ जाएगा, यहां पर 10 मीटर उसने चला, अगेन कितना मिनट लिया उसने, 1 मिनट, तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर मिनट हो जाएगा। अगर मेरे पास वो बंदा सी से डी तक अगर देखते हैं हम, तो यहां पे क्या आएगा, 10 मीटर ये चला, ठीक है, और ये कहां जाएगा, 1 मिनट लेगा, तो अगेन इसका स्पीड यहां पे भी क्या हो गया, 10 मीटर पर मिनट हो गया। तो यानी हर एक पॉइंट पे अगर आप देखें इसका स्पीड क्या हो रहा है, सेम है, तो ये कैसा कहलाएगा आपका, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट हमारा क्या है यहां पर, वेरिएबल स्पीड। अब हम क्या देखते हैं, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड को दूसरा नाम होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से हमें पता चल गया कि कोई भी बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा किसमें, इक्वल टाइम इंटरवल में। तो फॉर एग्जांपल मान के चल लीजिए ए टू बी आपका कितना है, 10 मीटर है, बी टू सी अगेन क्या है, 10 मीटर है, सी से डी मेरा क्या है, 10 मीटर है। डिस्टेंस मेरा यहाँ पर क्या है, इक्वल है। लेकिन ए से बी तक जाने में उसने क्या किया, यहाँ पर 1 मिनट लिया, बी से सी तक जाने में उसने अगेन क्या लिया, 2 मिनट लिया,
और सी से डी तक जाने में उसने कितना ले लिया, 4 मिनट ले लिया। तो यहाँ पे देखिए इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, लेकिन हर एक डिस्टेंस को कवर करने में इसको टाइम पीरियड क्या लग रहा है, अनइक्वल लग रहा है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा और वेरिएबल स्पीड कहलाएगा। देखिए कैसे होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीड A to B कितना हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 10 मीटर अपॉन में 1 मिनट, कितना हो गया यहाँ पर 10 मीटर पर मिनट हो जाएगा। अगर आप B to C तक अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 5 मीटर पर मिनट हो जाएगा। अगर आप C से C to D देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 मीटर पर अपॉन में 4, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.5 मीटर पर मिनट। तो देखिए हर एक पे क्या लग रहा है आपका, हर एक पॉइंट पे स्पीड आपका क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, वेरिएबल स्पीड कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड हमारे पास कुछ नहीं होता, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, टोटल टाइम टेकन। कोई भी बॉडी अगर टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, एवरेज स्पीड होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अपॉन में टोटल टाइम टेकन। सपोज यहां पर एक एक्स पर्सन है, देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अपॉन में टोटल टाइम टेकन। सपोज यहां पर हमारे पास क्या है कि एक्स बॉडी है, अगर मान लीजिए एक्स बॉडी हमारे पास क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, ए से वो पॉइंट कहां पे गया, बी पॉइंट पे गया। जब वो ए से बी गया तो उसने क्या किया, कैसे चला, वो वॉकिंग करके गया। ठीक, बी से सी तक वो क्या किया आपका, साइकिलिंग करके गया। ठीक है, तो यानी ए से बी तक उसका डिस्टेंस अलग कवर किया, टाइम भी उसने क्या लिया, अलग लिया। बी टू सी तक उसने डिस्टेंस भी अलग किया और टाइम भी उसने अलग कवर किया। तो देखिए यहाँ पर मान के चल लीजिए ए से बी तक उसने वो चला 2 किलोमीटर का, और इस 2 किलोमीटर को चलने के लिए उसने कितना कवर किया, आपके यहाँ पर 20 मिनट्स उसने ले लिए। कितने ले लिए आपने, 20 मिनट्स ले लिए। कोई बॉडी अगर आपका बी टू सी जाता है, देखिए कोई बॉडी आपका क्या जा रहा है, बी टू सी जा रहा है, अब बी टू सी तक जाने में वो कितना ले रहा है, 4 किलोमीटर चला। ठीक है, बट 4 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसने कितना ले लिया, यहाँ पर मान के चल लीजिए यहाँ पर 15 मिनट्स उसने लिए। कितना लिया यहाँ पर, 15 मिनट्स। ठीक है, अब देखिए कोई पूछता है सर टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा इसका, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना है, ए टू बी प्लस बी टू सी, और टाइम यहाँ पर क्या ले रहा है, ए टू बी प्लस का तुम क्या लोगे यहाँ पर, बी टू सी लोगे। तो ए से बी तक और बी से सी तक आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 किलोमीटर अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर, प्लस में 2 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 20 मिनट प्लस में 15 मिनट, तो कितना हो गया यहाँ पर टोटल 6 किलोमीटर अपॉन में 35 मिनट। आगे हम कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, कन्वर्जन हम करेंगे, यहाँ पर किलोमीटर है तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड कर लेंगे, किलोमीटर पर आवर कर लेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है हम उसमें इसको करेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, एवरेज स्पीड। अब आते हैं लास्ट, उसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, बहुत स्पीड में, और आपने क्या किया, आपने जस्ट क्रॉस चेक किया कि आपका स्पीड कितना है, गाड़ी के इंडिकेटर की तरफ देखेंगे आप, तो जो इंडिकेटर की तरफ आप देखते हैं विद इन ए सेकेंड के लिए, पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए या पर्टिकुलर उस पॉइंट के लिए, तो वो ही हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। फॉर एग्जाम्पल आप हैं गाड़ी चला रहे हैं, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास क्या होता है, मान के चल लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है,
गाड़ी चला रहे हैं और आप अपने स्पीड को देखना चाहते हैं कि अपनी आपका स्पीड कितना है, तो आप सीधा देख रहे हैं, गाड़ी चलाने वक्त आप क्या देखिएगा, सीधा देखिएगा। लेकिन आपने क्या देखना है, आपको अपना इंडिकेटर भी देखना है कि आपका इंडिकेटर कितने स्पीड के साथ जा रहा है, यानी आपकी गाड़ी कितने स्पीड के साथ जा रही है। आप क्या देख रहे हैं, गाड़ी को भी सॉरी, सपोज आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए आप क्या काफी हाई स्पीड में जा रहे हैं, आपको ये पता करना है कि आपका टोटल यानी एक्चुअल स्पीड अभी कितना है। तो आप क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हुए अचानक से क्या देखते हैं, अपने स्पीडोमीटर की तरफ देखते हैं, ठीक है, स्पीडोमीटर की तरफ देखते हैं। तो स्पीडोमीटर आपका क्या बताएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट का, जिस पॉइंट पे आपने या जिस टाइम पे आपने डिस्टेंस को देखा, अपने स्पीड को देखा, जिस पॉइंट पे आपने अपने स्पीड को देखा, वो पॉइंट आपका क्या बताएगा, वही पॉइंट आपका क्या बताएगा, वहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा। तो याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है जनरली हम लिखते हैं यहां पर क्या, पर स्पीड एस इज इक्वल्स टू में लिमिट डेल्टा टी इज 0 टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। अब बोलोगे सर ये तो नया वर्ड निकल कर आ गया, लिमिट। लिमिट का मीनिंग यहां पर होता है कि पाबंदी, यानी अगर आपने स्पीडोमीटर की तरफ देखा है तो आपका टाइम पीरियड 0 नहीं हो सकता है। लिमिट यहां पे इसका मीनिंग क्या है कि आपका टाइम पीरियड जो है वहां पे 0 नहीं होगा, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो मिली सेकंड हो, चाहे वो मिनट हो, क्या होगा वहां पर, टाइम सेकंड क्या नहीं होगा, यहां पर 0 नहीं होगा। तो आप बोलेंगे सर ये चीज क्या है, इसको हम पढ़ते हैं यहां पर डेल्टा। क्या पढ़ते हैं यहां पर, डेल्टा। और यहां पर इसका मीनिंग होता है स्मॉल चेंज। ये क्या होता है, तो हमारे पास इसको क्या बोलते हैं हम यहां पर, स्मॉल चेंज। क्यों लगाया हमने, क्योंकि पर्टिकुलर उस पॉइंट पे जब आपने अपने स्पीडोमीटर को देखा तो आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा पहले से, और जब आप देख रहे होंगे तो टाइम पीरियड वहां पे 0 तो हो नहीं सकता है। तो यहां पर क्या होगा, लिमिट हम लगा देंगे यहां पर क्या, डेल्टा टी इज नॉट इक्वल्स टू, यानी ये टेंस टू का मीनिंग यहां पे क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन कुछ और वैल्यू भी हो सकती है। तो ये मेरा क्या निकल के जाएगा, स्मॉल, यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगा। तो याद रखिए, जब भी हम यहां पर लिमिट हटाते हैं तो डेल्टा जो है आपका साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी अपॉन में डी, ये क्या होगा, डी एक्स अपॉन में यहां पे क्या आ जाएगा, डी टी। और ये जो डी एक्स अपॉन में डी टी जो निकल कर आता है, ये आता है आपके पास किसके लिए, ये आता है आपका, दिखाता है रेट ऑफ, ये ही आपका दिखाता है रेट ऑफ चेंज को दिखाता है। ये किसको दिखाता है, आपका रेट ऑफ चेंज को दिखाएगा। और इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, इसको हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। क्या पढ़ेंगे हम इसको, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग कहां यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सब मिल जाएगा आपको। इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इंटीग्रेशन यूज करना सीखेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज करना सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर आपने क्या देखा है, इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ा होगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, हम वो देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ IIT लेवल्स के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।